गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, ईथर हम पढ़ रहे थे। ईथर में आपको आज बताना है हमको बनाने की विधि, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बनाने की विधि सबसे पहले हम चलेंगे, इसको निर्माण करने की विधि है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, विलियमसन संश्लेषण विधि। पहली विधि लिखिएगा, विलियमसन संश्लेषण विधि। पहली मेथड है बनाने की। होता क्या है इसमें, एल्कोक्साइड लेते हैं, सोडियम हुआ या पोटेशियम, उसका एल्कोक्साइड लेते हैं और उसकी क्रिया कराते हैं एल्किल हाइड्राइड के साथ, तो आपका ईथर बन जाता है और यहाँ से सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड निकल जाता है। तो विलियमसन संश्लेषण विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधि से हम एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों तरीके के ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण विधि का ये इक्वेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड का एल्किल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हुआ है और फॉर्मेशन हुआ है ईथर का और सोडियम हाइड्राइड का। तो इस प्रिपरेशन इक्वेशन पे आप वैल्यू रखिए। जैसे हमने लिया C2H5ONA, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। और मान लीजिए हमने ले लिया C2H5Cl, ये देखो C2H5Cl RX की जगह पे इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ClC2H5, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बन के निकल जाएगा और आपको बदले में क्या मिलेगा, C2H5O C2H5 प्लस NaCl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो इस यौगिक का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर। तो ये हो गया एलिफैटिक ईथर का। अब इसी फार्मूले पे एरोमेटिक वाला भी हम बना सकते हैं। जैसे देखिए C6H5ONA, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ले लिए और इस फिनॉक्साइड की क्रिया हम एल्किल हाइड्राइड के साथ करा दिए। जैसे देखो CH3Cl, ये होता क्या है, यहाँ से सोडियम यहाँ से क्लोरीन NaCl बना के निकाल देंगे तो क्या होगा इसमें, देखो हमने यहाँ पर क्या प्रिपेयर किया है, एलिफैटिक ईथर। यहाँ पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एरोमेटिक ईथर। फार्मूला आपका विलियमसन सिंथेसिस वाला वही है। अब क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिए, सोडियम फिनॉक्साइड को जब मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे ये बन जाएगा C6H5OCH3 और यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक, तो ये आपका जो एलिफैटिक डाईएथिल ईथर बना, ये कौन सा टाइप का है, ये है आपका एलिफैटिक, ये आपका एलिफैटिक ईथर हो गया। ठीक, और यहाँ देखो ये क्या है, इसका नाम है मेथिल फेनिल ईथर। तो इसी को एक नाम और देते हैं एनीसॉल। ठीक, ये किस टाइप का ईथर है आपका, ये एरोमेटिक ईथर है। ठीक, तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि इससे हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरीके के ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके ईथर के निर्माण की पहली विधि आपको हो गई विलियमसन संश्लेषण विधि।
विलियमसन संश्लेषण विधि, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक मेथड हो गई बनाने की। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड आप प्रिपेयर कर सकते हैं ईथर को बाय अल्कोहल। सेकंड पॉइंट क्या है, अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखो ROH प्लस ROH, देखो दोनों ROH ही है अल्कोहल, इनको हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये है, अभी हम दोनों का कंबाइंड लिख रहे हैं। देखिएगा ए पॉइंट है ये और बी पॉइंट है, ROH प्लस ROH, और यहाँ पर हम लेंगे Al2O3 टेम्परेचर 513 केल्विन। दोनों दशा में देखो होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, दोनों दशा से H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे। यहाँ आपका क्या निर्माण हो रहा है, ROR प्लस H2O, यहाँ भी क्या निर्मित हो रहा है, ROR प्लस H2O। देखो ईथर दोनों जगह बन रहे हैं। तो ये देखिए डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, अल्कोहल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण क्रिया करते हैं तो ईथर बनता है। अल्कोहल के दो अणु का एल्यूमिना, अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो भी आपका ईथर बनता है। ये भी आपका क्या है, ईथर, और ये भी आपका क्या है, ईथर। ठीक, अब इसी पे आप चाहे तो वैल्यू रख लीजिए। वैल्यू रख के कैसे प्राप्त करेंगे, ROH है, हमने रख दिया C2H5OH प्लस C2H5OH, दो मॉलिक्यूल ले लिया। यहाँ भी वही काम कर दिया हमने, C2H5OH प्लस C2H5OH। ठीक, यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन, यहाँ पर क्या है Al2O3 513 केल्विन। ठीक, अब देखो यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया और यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया। ये क्या बना, C2H5O C2H5 और प्लस H2O, यहाँ भी क्या हुआ C2H5O C2H5 प्लस H2O। ठीक, देख रहे हैं ना, दोनों कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर, और इसका भी नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। तो आप दो प्रोसेस देख ले बनाने की, विलियमसन सिंथेसिस विधि से और अल्कोहल के निर्जलीकरण विधि से। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बनाने की तीसरी विधि, एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हाइलाइड्स, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, हम इसको इरेज कर रहे हैं। एल्किल हाइलाइड्स से देखो क्या होता है, फार्मूला एल्किल हाइलाइड का RX, यक्स की जगह पे हमने आयोडीन ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिया एल्किल आयोडाइड का, और इसकी क्रिया करा दिए हम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ये क्या बना लेता है, ROR बना लेता है, और यहाँ से निकल जाता है आपका AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक, ये क्या है आपका
एल्किल आयोडाइड है। और ये क्या बन रहा है आपका ईथर। फार्मूला, इसी फार्मूले पर रखो 2CH3I प्लस Ag2O, ये क्या बना लेगा CH3OCH3 प्लस 2Agi। इसी की जगह पे हम दूसरा भी बनाना चाहें तो क्या हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल लिए C2H5I का प्लस Ag2O ले लिए, हीट कर दिए तो क्या हुआ C2H5O C2H5 प्लस 2Agi। ठीक, इसका नाम क्या बना जो बना है डाई मेथिल ईथर, और इसका नाम क्या हुआ जो बना है डाई एथिल ईथर। ठीक, ये आपकी प्रोसेस हो गई एल्किल हैलाइड्स। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बनाने की मेथड हो गई 3। अब हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, भौतिक गुण। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह रंगहीन, वाष्पशील और मीठी गंध का द्रव है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, यह रंगहीन, वाष्पशील, और क्या है मीठी गंध, रंगहीन, वाष्पशील तथा मीठी गंध का द्रव है। सेकंड पॉइंट, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड पॉइंट, यह जल में आविलेय परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलेय है। यह जल में आविलेय परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण विलेय। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। हेडिंग अगली में डालिएगा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। चलो देखो रासायनिक गुण, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रासायनिक गुण में फर्स्ट हेडिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, वो है HI से क्रिया। HI का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HI से क्रिया पूछा गया परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। तो जो HI से क्रिया होती है ईथर की, वो 2 टाइप से होती है। एक होता है ठंडा तथा तन HI, एक होता है गर्म तथा सांद्र HI। ठीक, 2 मेथड से रिएक्शन होती है। तो ये पॉइंट हम बनाएंगे ठंडा तथा तन HI से क्रिया। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को डाइल्यूट एंड कूल कंडीशन में लेते हैं, C2H5O है, इसमें हम HI डालेंगे और ये आपका किस कंडीशन में रहेगा, डाइल्यूट एंड कूल कंडीशन में रहेगा। एक ही स्टेप की प्रोसेस हो जाएगी, आपका बन जाएगा C2H5OH और प्लस क्या बन जाएगा C2H5I। ठीक, C2H5OH
C2H5 ये पहली कंडीशन है कि जब HI आपका हल्का और ठंडा रहेगा। सेकेंड पॉइंट है गर्म तथा शांत HI से क्रिया, गर्म और शांत कंडीशन में रहा तो ये प्रोसेस दो हो जाती है। देखो C2H5 O C2H5 प्लस HI, ठीक, और ये कंडीशन क्या है आपकी, हॉट एंड कंसंट्रेट, ठीक। तो ये पहले तो बनाता है C2H5OH प्लस C2H5I, लेकिन अभी ये रिएक्शन रुका नहीं होता है। ये C2H5OH दोबारा आपके HI के साथ क्रिया करता है, ये बदल जाता है C2H5I प्लस H2O में। अब इस रिएक्शन को आप काम करके जोड़ लीजिए, अपोजिट साइड सेम कर जाएंगे। आपका आया C2H5O C2H5 प्लस HI मिलके 2HI गिव्स आउट क्या दे रहा है, C2H5Y C2H5Y यानी कि 2 C2H5Y और प्लस क्या बन रहा है H2O। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसलिए शॉर्ट कर लीजिए। ये क्या देता है, अगर हल्का और ठंडा रहेगा तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड देता है, लेकिन जब यही गर्म और कंसंट्रेट हो जाता है, शांत हो जाता है, तो एथिल आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल देता है, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड हेडिंग लिखिएगा, HI से क्रिया आपकी हो गई। सेकंड हेडिंग देखिए Cl2 से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। ये भी दो कंडीशन की क्रिया है, ध्यान दीजिए, ये भी दो कंडीशन में होती है, पहली और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है अंधेरे में और दूसरी है प्रकाश की उपस्थिति में, अंधेरे में और प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। चलो देखो, अगर क्लोरीन अंधेरे में है तो क्या होगा, और अगर लाइट में है यानी कि प्रकाश की प्रेजेंस में है तब क्या होगा। देखो एक पॉइंट हेडिंग बनाएंगे अंधेरे, तो हम C2H5OH O C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही है। देखो C2H5 O C2H5 क्या है, ये डाई एथिल ईथर, यही है। जब ये क्लोरीन के साथ क्रिया करता है अंधेरे में, डार्क में, तो इस ऑक्सीजन के दोनों बगल कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा का हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन से लगा, ये भी है, ये भी है, तो इन्हीं हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन हो जाता है। CH3CH Cl लग गया, फिर O हो गया बीच में, इसके बाद फिर आपका CH2 CH3 है। अब यहाँ से निकला क्या है, एक HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बनके निकल गया। अभी भी ये रिएक्शन रुका नहीं है, दोबारा पुनः आप इसमें क्लोरीन से क्रिया कराएंगे और फिर एक HCl यहाँ से निकालेंगे, अब की बार इस हाइड्रोजन से निकलेगा, तो क्या होगा CH3 CHCl O CHCl और CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर, 1,1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर, ठीक। तो ये आपकी क्लोरीन क्रिया कब की है, जब अंधेरे में, किससे की है, डाई एथिल ईथर से की है। सेकंड पॉइंट देखो, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की
उपस्थिति में। अब ये ईथर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा? क्लोरीन से करेगा। तो देखो यही है आपका बी पॉइंट, यही हम इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। CH3 CH2O CH2 CH3, यह है आपका डाई एथिल ईथर। अब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं। कब करा रहे हैं? जब इसको लाइट की प्रेजेंस मिली है। तो इस दशा में क्या होगा? यहाँ की देखो 5 हाइड्रोजन दोनों कार्बन मिला के यहाँ है और दोनों कार्बन मिला के 5 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हो गए 10। 10 हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2Cl5 का होल ट्वाइस। देखो 2 कार्बन यहाँ, 2 यहाँ हो गया 4 कार्बन, तो 2 दूना 4 कार्बन, 5 हाइड्रोजन यहाँ, 5 यहाँ हो गया 10 हाइड्रोजन। 10 क्लोरीन द्वारा हटाए जाएंगे। Cl5 का ट्वाइस है, 10 क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन बीच में है ही है। अब यहाँ से टोटल कितने Cl की आवश्यकता हुई हमको? 10 मॉलिक्यूल। देखो 10 क्लोरीन यहाँ है, 10 हाइड्रोजन यहाँ, 10 क्लोरीन के साथ निकलेंगे, क्या बनाएंगे? 10HCl। ठीक, यहाँ हमको टोटल 20 क्लोरीन यानी कि 10 Cl2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी और वो आपका बन गया। तो इसका नाम है परक्लोरो डाई एथिल ईथर। परक्लोरो डाई एथिल ईथर। तो आपके क्लोरीन की अभिक्रिया हुई 2 कंडीशन में। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो आपकी 2 प्रॉपर्टी हो गई है, चाय से क्रिया और क्लोरीन से क्रिया। इसको हम इरेज कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए ईथर की, केमिकल प्रॉपर्टी थर्ड क्या है? हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण, हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण होता क्या है? देखो CH3 CH2O CH2 CH3, यही है आपका क्या? डाई एथिल ईथर, यही है। हाइड्रोपरऑक्साइड ईथर कब बनाता है? जब ये वायु द्वारा रिएक्शन करता है सनलाइट में। ठीक, तो यही देखो एक हाइड्रोजन इसका निकल जाता है, यही C+O मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे देखो CH3 CH और दोनों ऑक्सीजन आ गया डबल O और फिर एक H बचा हुआ है इसका ना, तो डबल O H, फिर देखो क्या बचा इधर O CH2 और CH3, इसी का नाम है डाई एथिल ईथर हाइड्रो पराक्साइड। डाई एथिल ईथर हाइड्रो पराक्साइड, कुछ निकलता नहीं इसमें से, दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाते हैं एक हाइड्रोजन को हटा के और फिर वही हाइड्रोजन दोबारा आके ऐड हो जाता है इसमें। ठीक, डाई एथिल ईथर हाइड्रो पराक्साइड। 3 प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, चौथी प्रॉपर्टी देखो, ऑक्सोनियम लवण, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे करेगा ये? जैसे देखो C2H5O C2H5, ईथर के ऑक्सीजन पे 2 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। ठीक, ये इनऑर्गेनिक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता है। ये ऐसे करता है, देखो C2H5O
H और C2H5, ये इतना हिस्सा पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। ठीक, कैसे होता है? जो H2SO4 है इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4, ये H प्लस, ये इतना माइनस, ये प्लस प्रोटॉन आके यहाँ जुड़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाइसल्फेट बदल लग जाता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपके ऑक्सोनियम 60 की प्रिपरेशन हो गई। पॉइंट नंबर 5 देखो, इंपॉर्टेंट क्रिया है। पॉइंट नंबर 5 रासायनिक गुण में 5वां पॉइंट देखिए, होता है PCl5 से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराइए तो C2H5O C2H5 प्लस PCl5 दिया। ठीक, तो यहाँ से देखो, जब इस तरीके की कहीं कोई बात आती है तो आप POCl3 तुरंत बना दिया करिए। तो POCl3 यहाँ हमने लिख लिया POCl3। अब देखो बचता क्या है आपके पास? 2 क्लोरीन और 2 C2H5 बचता है। यही हम क्या लिख सकते हैं? 2C2H5Cl। ठीक, तो ये तरीका हो गया, आपकी 5 प्रॉपर्टी हो गई इसमें। आप इतना अभी तक कहाँ तक पढ़े? ईथर क्या होता है, नामकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, ईथरों में समावयता कौन सी होती है, इतना पढ़े आप। फिर आप ईथर की प्रिपरेशन पढ़े 3 मेथड से, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस जो मेथड हमने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस विधि से एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरीके की ईथर की प्रिपरेशन होती है। तो विलियमसन सिंथेसिस विधि हुई बाई अल्कोहल के निर्जलीकरण से और एल्किल हैलाइड के आयोडाइड के साथ। तो आपने प्रिपरेशन पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया गया आपको, केमिकल प्रॉपर्टी में 5 रिएक्शन बताए गए। तो आपका इतना एलिफैटिक ईथर से था। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिक ईथर की कुछ प्रिपरेशन बताएंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज के वीडियो में आप लोग इतना देखिए, ये आपकी ईथर की प्रिपरेशन हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। धन्यवाद।